दोस्तों, मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ गिरकर माजूर हो गया। अब मैं कमा नहीं सकता। 6 बहनें हैं मेरी, 5 की शादी कर चुका हूँ, 1 बहन रह गई है। मेरी मदद करो, मैंने इसकी शादी करवानी है। मैं अपनी जमा पूंजी पहले ही बहनों पे लगा चुका हूँ। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया तुमने। कुछ तो शर्म कर लो। पहले तुम खुद भीख मांगते थे, अब जवान बहन बेटियों को भी साथ मिला लिया है। सर, मुझे क्या जरूरत थी यूँ अपनी बेइज्जती करवाने की? मेरा बिल्कुल जेन्युइन केस है, मैं कोई पेशावर नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था 5 बहनों की शादी में लगा दिया। बस ये 1 बहन रह गई है, इसकी शादी करनी है, मदद कर दो। अच्छा, तो तू वाकई पेशावर नहीं है? सच में तूने अपनी बहन की शादी करवानी है? हाँ भाई। अच्छा, तो ये बैठा है मेरा बेटा, तू अपनी बहन की शादी मेरे इस बेटे से करवा दे। अब्बा ये क्या बोल रहा है तू? अच्छे खासे मामू के घर जा रहे थे, ये बीच में शादी कहाँ से आ गई? तू चुप कर, मुझे पता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसका भांडा फोड़ने दे मुझे। मुझे आप शरीफ खानदान के लग रहे हो। आप अगर शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तो बस ठीक है, अगले बस स्टॉप पे उतर के इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। अगले बस स्टॉप पे क्यों भाई? मैं एक निकाह ख्वाह हूँ, कहो तो अभी निकाह पढ़वा देता हूँ। लो जी, निकाह हाँ भी यहीं मिल गया। अभी फिर निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, कलमात अभी अदा करवा देता हूँ, रजिस्ट्रेशन बाद में हो जाएगी। ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? वाह जी वाह, क्या बात है। और सही कहते हैं, जोड़े आसमानों पर ही बनते चलो हैं। भाइयों, गाड़ी से नीचे उतरो, पहले निकाह होगा। वाह यार, निकाह हो रहा है। 2000 हक महर में तुझे ये लड़का कबूल है? मुबारक हो भैया, निकाह हो गया। मुबारक हो समधी जी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तक का सबसे अनोखा निकाह। आओ सब अपने अपने सफर पे चलते हैं। गाड़ी में मेरी तरफ से इस जोड़े के लिए एक और सरप्राइज है। चलो जी। चलो जी, चलो जी। भाइयों, मैं 3 महीने बाद शहर से अपने गांव वापस जा रहा था। सोचा घर वालों के लिए मिठाई ले चलता हूँ, लेकिन इस बस में एक अजीबोगरीब और बहुत ही खूबसूरत वाकया हो गया। तो इस खुशी के मौके पर अपनी तरफ से मैं आप सबका मुंह मीठा करवाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये मिठाई कबूल करें। घर वालों के लिए तो मैं और भी मिठाई लेके जा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। अब मेहमानों को खिलाएं पहले। मेरा फर्ज पूरा हो गया, मुझे इसकी खुशी है। ड्राइवर साहब, आप भी लें। आपकी जेबों में से वॉलेट और मोबाइल निकाल लिया है ना? अरे पूरी बस का सामान उड़ा लिया है। साले बढ़िया निकाह की मिठाई खाने वाले। चलो भाई टीम। ये सारे सो क्यों गए हैं? बैग कहाँ गया? अबे साले उठ जाओ, वो निकाह वाले हमें चूना लगा गए हैं। उठ जाओ भाइयों। भैया, आपने जय नमाज पे बैठे हुए बंदे पे क्या फेंका है? अरे वो मेरा और मेरे हमसाये का मामला है, तुम अपना काम बताओ। मुझे रुई का बंडल चाहिए। वो 2400 रुपए का मिलेगा। दे दो। हैं? ये डब्बा किस चीज का और कहाँ से आया ये? छोटे, जय नमाज उठा ले। ले भैया तेरा रोई का बंडल। भाई ऐसे मैं सारा दिन सोचता रह जाऊंगा। बस ये बता दे, तूने उस वक्त अपने हमसाये पे क्या फेंका है और क्यों फेंका है? अरे भैया तेरा क्या वास्ता है यार, तो अपनी रुई ले और जाना, बहुत लंबी कहानी है ये। भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, तू मुझे आराम से बता। क्या हो सकता है इस डब्बे में? अगर ये डब्बा आसमान की तरफ से गिरा है तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। उस्ताद मैं बताऊं ये डब्बा कहाँ से आया है? तू उससे पूछा है मैंने? अच्छा चल बता। उस्ताद, जो हमारी साथ वाली दुकान है ना, उसी साइड से आया था ये डब्बा। क्या मतलब है तेरा? मुझे तो लगता है उसी हमसाये ने ये डब्बा फेंका है। ये हमसाया तो खबीस बंदा है, पता नहीं क्या डाल दिया होगा इसके अंदर। सारा दिन ग्राहकों को बेईमानी से लूटता रहता है। अरे भाई बता अभी दे, नहीं तो सारा दिन मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। क्या था आखिर उस डब्बे में? अरे यार अच्छा फिर सुनो, वैसे ऐसी बातें बतानी तो नहीं चाहिए। सुबह जब मैं इस हमसाये की दुकान में गया तो पता है क्या देखा? या अल्लाह, आज तो मेरी फरियाद सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, कौन सी तेरे खजाने में कमी आ जाएगी? दे दे मालिक। जी भाई। 5000 का छुट्टा मिल जाएगा? नहीं भाई। फिर शाम टाइम जब मैं दुकान बंद करके जाने लगा तो फिर मैंने देखा। या अल्लाह पाक, अब तो मेरी दुआ सुन ले। सिर्फ 50,000 ही तो मांगा है, मुझे बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह पाक कोई वसीला भेज मेरे लिए।
मैंने फिर वापस दुकान खोली और दुकान के अंदर आके सोचने लगा, यार मुझे इस रोते बिलखते हुए अपने परेशान हमसाये की मदद करनी चाहिए। क्या पता इस बेचारे की कौन सी ऐसी मजबूरी होगी कि बेचारा रो रो के अल्लाह से पैसे मांग रहा है। क्यों ना मैं इसका वसीला बन जाऊं। मुझे जरूर इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसकी मदद इस अंदाज से करनी चाहिए कि ये खुद को मेरा एहसानमंद न समझे। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मेरी जेब में तो तकरीबन 25,000 होंगे। चलो कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी, जितने हैं डब्बे में डाल देता हूँ। तो बस ये सारा चक्कर है उस डब्बे का, ताकि उसकी मदद भी हो जाए और उसे शर्मिंदगी भी ना हो। वाह यार, क्या आदमी है तू। तू तो बहुत अजीम इंसान है। तूने अपने हमसाये की 50,000 मदद भी कर ली और उसे एहसान भी नहीं जतलाया। अरे नहीं 50,000 नहीं, मेरे पास सिर्फ 25,000 थे। मैंने वही डब्बे में डाल के दे दिया। फिर भी तेरा बहुत बड़ा दिल है यार। उस्ताद इस डब्बे का अब क्या करना है? करना क्या है, चल के यही डब्बा वापस उसी के मुंह पे मारते हैं। और कुछ नहीं, इसमें कचरा ही होगा जो हमारी दुकान के आगे फेंक गया है। बहुत अच्छे इंसान हो यार तुम। ये डब्बा तूने फेंका था, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? दोबारा तेरी दुकान का कचरा आ जाए, ऐसा कुछ मेरी दुकान के आगे नहीं आना चाहिए। पकड़ अपना डब्बा। अरे भाई, ये तो उल्टा तुम्हें ही गलत समझ रहा है। कोई बात नहीं भाई, जब इसे सच का पता चलेगा तो ये रो के मुझे गले लगा लेगा। अरे भाई ये कचरा नहीं है, यूँ समझो कि ये ऊपर वाले की तरफ से आया है, जो तुम दुआओं में रो रो के मांग रहे थे। चेक करो जरा। अच्छा, पैसे 1 2 3 4 5 25। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ तो सुन ली, लेकिन पैसे इस खबीज के हाथ ना भेजता। तूने 50,000 पूरा भेजा होगा, 25,000 इसने अपना कमीशन काट लिया है। आज 2 मन नमक की डील यहाँ से कर लेते हैं। ओए जरा देख, ये क्या इसने हाथ में उठाया हुआ है? उस्ताद लगता है इस पिंक नमक में से कोई हीरा निकल आया है। हीरा? चल चला इधर। भाई हमने पिंक नमक खरीदना है। इधर है भाईजान, पिंक नमक इधर है। ये देखें जी, हमारी कंपनी का बेहतरीन पिंक नमक है। ओ ना 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 ना, हमें ये पिसा हुआ पिंक नमक नहीं चाहिए था, हमें साबुत नमक चाहिए। साबित चाहिए? आ जाए फिर उसका भी सैंपल चेक कराता हूँ। ये है जी साबित पिंक नमक। ना, हमें ये छोटे टुकड़े नहीं चाहिए, हमें तो ये बड़े वाले टुकड़े चाहिए। अरे ऐसे हाथ नहीं मारते भाई साहब, ये वाला नमक तो फारसेल है ही नहीं। क्या मतलब ये फारसेल नहीं है? कहाँ तुम्हारा मालिक, उसको बुलाओ। इधर आप फिर वेटिंग एरिया में इंतजार करें, मैं मालिक को बुला के लाता हूँ। मालिक को तो हीरे का पता ही नहीं, अब क्या गेम चलाऊं? दुकान अकेली छोड़ के तू यहाँ खड़ा क्या सोच रहा है? वो मालिक कस्टमर आए हुए हैं, आपको ही बुलाने आ रहा था मैं। चल। कैसे भी करके ये हीरा हाथ से नहीं जाना चाहिए। आगे वो। ये है मालिक। हाँ तो भाई साहब सीधा मुद्दे पे आते हैं, हम आपसे ये वाली नमक की ढेरी खरीदना चाहते हैं, कितने में दे दोगे? इस ढेरी का वजन होगा कोई 10 मन। फी मन आपको 10,000 के हिसाब से मिलेगा। 10,000 रुपए मन? उस्ताद पूरी मार्केट में नमक कर रहे थे 600 रुपए मन। उस 600 वाले नमक में हीरा भी तो नहीं होता। जल्दी चलिए, कम वक्त अपने मालिक को ना बता दे हीरे का। 600 रुपए वाले माल का तू 10,000 रुपए मांग रहा है, भगाना चाहता है तू कस्टमर को? अरे उस्ताद, इनका तो बाप भी लेगा इसी रेट के ऊपर, तो बस देखता ठीक है भाई, 10,000 मन के हिसाब से ये डील डन करते हैं। ये लो 1 लाख रुपया। अबे क्या सोच रहा है, मार्केट से 10 गुना ज्यादा रेट दे रहा हूँ। ले लेना उस्ताद। अच्छा छोटे, तो फिर जाके इनका माल लोड करवा। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारा माल हम खुद ही लोड कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। अबे क्या जादू किया तूने इन पे? बता दूं उस्ताद? बता ना। तो फिर सुन उस्ताद। उस्ताद तूने देखा तो होगा, मार्केट में आजकल पिंक नमक से बनाए हुए लैंप आ गए हैं। वहाँ से मुझे ये आइडिया आया। मैंने नमक के एक टुकड़े को हीरे नुमा शक्ल देने के लिए उसके अंदर लाइट लगा दी, फिर बटन भी लगा दिया। जैसे ही बैटरी डालने के बाद मैं बटन दबाता, वो हीरे की तरह चमक उठता। बस फिर क्या था, मैंने इस लालची को फंसाने के लिए वो टुकड़ा नमक की ढेरी में रख दिया। उसी हीरे के चक्कर में ये इतना महंगा नमक ले रहे हैं। साले बहुत हरामी दिमाग है तेरा तो। उस्ताद मेरा कमीशन। उनको अगर पता चल गया तो फिर? अरे उस्ताद, ये साले यहाँ पे थोड़ी ना चेक करेंगे। जब तक इनको घर जाके पता चलेगा कि इसमें लैंप है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हीरा तो छुपा के रख लिया ना? हाँ रख लिया। बिहाइंड द सीन्स देख के जाना भाइयों। तो भाई लोग, यहाँ पे हमारी वीडियो का सेट लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नमक को वहाँ से उठा के यहाँ पे क्यों फेंका जा रहा है। भाई जहाँ पे नमक की ढेरी लगी हुई थी, वहाँ में पसंद नहीं आ रही थी, तो हम इस जगह पे लगवा रहे हैं। वहाँ से सारा नमक यहाँ पे रखें। और इधर उस्मान भाई अपनी टांग शरीफ को खुजा रहे हैं, साथ कैमरामैन अपने कैमरे को सेट कर रहे हैं। शानू भाई यहाँ पे निकम्मे खड़े हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा भाई तू भी शुरू हो जा। यहाँ हम एक दुकान के ऊपर आए हैं अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक नमक को शेप देने के लिए। ये वाला काम करने के बाद हम वापस सेट पे पहुंच जाते हैं और शूटिंग शुरू कर देते हैं। और हमारा लाइव शूट देखने के लिए बच्चे और आसपास के दुकानदार
रिश्तेदार भी यहाँ पे जमा है। क्या हाल है इसमें, ठीक हो? यहाँ मैं इस चाचा से हाल चाल पूछता हूँ तो चाचा जी दिल में मुझे कहते हैं जाओ मामा कम कर अपना। अपनी जुत्ती पानी है मेरी आपकी यार, ये कह मैं मस्जिद में खड़ा चोरी उठा लूंगा यार। फाइनली भाईजान वीडियो का शूट हो गया है और अब हम निकलेंगे डेरे पे जाके इसका डबिंग करेंगे और देखते हैं रास्ते में कुछ सीन इसका रह तो नहीं गया। तो भाई यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है और मुझे पता है कि यार मैं उस तरह से बिहाइंड द सीन नहीं दिखा पा रहा आपको, लेकिन आने वाली हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर बिहाइंड द सीन्स दिखाऊं, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं उनमें काफी शुगल मिला होता है, वो देख के आपको यकीनन मजा आएगा।